आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इतिहास को लेकर। हमने पिछली कक्षा में बात की थी कि इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आपका प्राचीन भारत, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा आपका आधुनिक भारत। तो हमने बात की थी कि हम अपनी शुरुआत जो है वो प्राचीन भारत से करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कवर करता है। तो इसके लिए हम प्राचीन भारत को और अन्य टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आद्यऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के अंदर हमारा सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, इस काल के हमारे पास रिटन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो हमारा आद्यऐतिहासिक काल, इसके हमारे पास फॉसिल्स भी हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं, पर इनको अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई। तीसरा जो हमारा ऐतिहासिक काल, इसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों के साथ लिखित सोर्स भी हमारे पास इनके उपलब्ध हैं। तो ये तीनों जो काल हैं, इसमें सबसे बड़ा जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल। इसके लिए हम प्रागैतिहासिक काल को फिर से 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें हम पहला पाषाण युग, दूसरा ताम्र युग। अब इन दोनों ही में से यदि आप कंपेयर करें तो इसमें जो सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा वो रहा पाषाण युग का। तो इसके लिए हम पाषाण युग को 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो इस तरह से आपने देखा कि पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया हमने। इसके बाद इन तीनों ही को यदि आप कंपेयर करेंगे आपस में, इन तीनों ही की आपस में यदि आप तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों ही में से सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो है पूरा पाषाण काल का। इसलिए हम पूरा पाषाण को और आसानी से पढ़ने के लिए इसे 3 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा जो हमारा वो है उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज का हमारा विषय पूरा पाषाण काल का रहने वाला है। इसमें हम इसे 3 हिस्सों में विभाजित कर कर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आपको अलग अलग किताबों में ये जो तिथि है वो अलग अलग देखने को मिल सकती है। इतिहासकारों में भी इन टाइम पीरियड्स को लेकर मतभेद देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर हमने सबसे सटीक, सबसे वैलिड जो माना गया है उस टाइम पीरियड को यहाँ पर लिया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक रहा। जिन बच्चों को ईसा पूर्व समझ में नहीं आ रहा तो वो इससे पिछली क्लास को देखें, क्योंकि उसके अंदर बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी को बड़ी डिटेल से हमने बताया हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वो शिकार करता और उसे खा जाता और इस तरह से वो अपना जीवन जी रहा था निम्न पूरा पाषाण काल में। अब शिकार करने के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ तो बनाना था औजार अपने लिए, जिससे कि वो शिकार कर सके। नहीं तो अब पता लगा शिकार करने गए और खुद ही शिकार हो गए, है कि नहीं? हो सकता है ऐसा बिल्कुल कि आपने किसी जानवर को जिंदा पकड़ने की कोशिश की और उसने आपको ही पकड़ लिया। तो इसके बचाव के लिए मनुष्य उस समय इतना मानसिक शिकार पर ही निर्भर था। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उन्होंने पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए और उन औजारों की सहायता से जो है शिकार करने लगे। पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे उसमें एक प्रणाली का यूज किया जाता था, जिस प्रणाली को हम कोर प्रणाली कहते हैं। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर कोर प्रणाली के द्वारा पत्थरों की सहायता से उपकरण बनाए जाते थे शिकार हेतु। शिकार करने के लिए जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें से कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ये कुछ नाम है प्रमुख जो उस समय के शिकार करने के उपकरणों के नाम में शामिल हैं। इस तरह से निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए शिकार कर रहा था और उसे खाकर अपना जीवन जी रहा था। इसमें जो हैंड एक्स है, हैंड एक्स की खोज तमिलनाडु में
1863 में की गई थी एक भूवैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट। रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट। आप इसे याद कैसे रखेंगे? इसमें दो शब्द हैं, ब्रुश जो कि आप सुबह करते हैं और फ्रूट जो कि आप सुबह उठने के बाद। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनका नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने 1863 में तमिलनाडु में हैंडेक्स की खोज की थी, जो कि एक शिकार के लिए उपकरण था। तो उनका नाम क्या है? ब्रुश फ्रूट। यानी कि ब्रुश किया और उसके बाद आपने फिर फ्रूट खा लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ब्रुश फ्रूट, जो कि एक भूवैज्ञानिक का नाम हो गया, जो कि निम्न पुरापाषाण काल में जिन्होंने। तो ये है कुछ निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ बातें। अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल के अंदर कि मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ। मध्य पुरापाषाण काल का जो काल समय है वो 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो इसके अंदर भी मनुष्य निम्न पुरापाषाण काल की तरह ही शिकार 40,000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो इसके अंदर भी मनुष्य निम्न पुरापाषाण काल की तरह ही शिकार पर निर्भर था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य उस समय भी शिकार करके उसे खाकर अपना जीवन जी रहा था। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि जी फिर निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में अंतर क्या हुआ? तो उस अंतर के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आपने ये तो देख लिया कि निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार पर निर्भर था और मध्य पुरापाषाण काल के अंदर भी शिकार पर निर्भर है, परंतु यहाँ पर जो शिकार हेतु उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में थोड़े छोटे आकार के हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मनुष्य का मानसिक विकास जो है वो हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने पहले बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किए, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यदि हम पत्थरों के आकार को छोटा कर दें तब भी हम शिकार कर सकते हैं। तो उन्होंने पत्थरों के आकार को छोटा किया। इस मध्य पुरापाषाण काल के अंदर, मध्य पुरापाषाण काल के अंदर जो औजार प्रयोग में लाए जा रहे थे उसे एक विशेष प्रणाली के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसे कि फलक प्रणाली कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के अंदर शिकार हेतु जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे उसमें से कुछ नाम खुरचनी, छेदनी, भेदनी। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि इसमें कुछ भेदनी जैसे कोई चीज भेद सके, खुरचनी जैसे किसी चीज को खुरचने में सहायता करती हो। इस तरह के उपकरण भी मनुष्य ने खोज की जिससे कि वो अपने शिकार को और आसानी से मार सके। शिकार के लिए जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें कुछ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें से कुछ नाम जिप्सम, चर्ट, क्वार्टजाइट, ये कुछ नाम हैं जो कि विशेष पत्थरों के नाम जिनसे कि उपकरण बनाए जाते थे शिकार के लिए। मध्य पुरापाषाण काल के अंदर हिमयुग की समाप्ति देखने को मिलती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल के बाद तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसके बाद जब हम पहुंचेंगे उच्च पुरापाषाण काल में तो वहीं पर जन्म होगा, तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल के अंदर का जो कालखंड है वो लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। ये काल जो है आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिल सकता है, परंतु यहाँ पर हमने जो सबसे सटीक माना गया है उस कालखंड को यहाँ पर लिया है। उच्च पुरापाषाण काल के अंदर भी मनुष्य शिकार पर निर्भर था, यानी कि यहाँ पर मनुष्य शिकार कर अपना जीवन जी रहा था, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मनुष्य का मानसिक विकास भी हो रहा है, जिसकी वजह से अब वो अपने उपकरणों को और ज्यादा एडवांस कर रहा है। मनुष्य शिकार पर निर्भर था। यहाँ पर शिकार करने के लिए मनुष्य के पास उपकरण जो थे वो लगभग लगभग मध्य पुरापाषाण काल की तरह ही थे, परंतु यहाँ पर मनुष्य ने उसमें ब्लेड प्रणाली का प्रयोग किया। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं ब्लेड, मनुष्य ने अपने उपकरणों के सामने कोई नुकीली सी चीज लगा ली जिससे कि शिकार को बड़ी आसानी से मारा जा सके। यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मनुष्य का मानसिक विकास देखने को मिलता है कि वो अपने उपकरणों को और ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मनुष्य का मानसिक विकास हो रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य ने चित्रकारी, नक्काशी शुरू की। यानी आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य को आसपास कोई पत्थर, कोई रंगीन पत्थर, कुछ भी ऐसा कुछ मिल गया हो जिससे उसने अपने आसपास दीवारों पर, पत्थरों पर कोई ना कोई चित्रकारी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ से मनुष्य ने चित्रकारी और नक्काशी का उदय किया। चित्रकारी, नक्काशी के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो भीमबेटका गुफा में पाए गए हैं। वहां पर हमें
भीमबेटका गुफा के अंदर चित्रकारी नक्काशियों को देखकर ये मालूम होता है कि मनुष्य ने उच्च पुरापाषाण काल के अंदर चित्रकारी नक्काशी की शुरुआत की। उच्च पुरापाषाण काल के अंदर ही आधुनिक मानव का उदय हुआ, जिसे होमो सैपियंस कहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि मध्य पुरापाषाण काल के अंदर हिमों की समाप्ति हो गई थी, तो उच्च पुरापाषाण काल में तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये है उच्च पुरापाषाण काल संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथ्य। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य अब तक शिकार ही कर रहा था और अपने जो उसके शिकार करने के उपकरण थे उन्हें वो पहले की तुलना में बेहतर करता जा रहा था। इसके साथ ही चित्रकारी नक्काशी भी शुरू की। इस काल में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था, वो पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। मनुष्य को आग का ज्ञान था कि आग की उत्पत्ति यानी आग को जलाया कैसे जाता है, कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और उससे आग लग गई। परंतु उस आग का सही प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका ज्ञान मनुष्य को भी नहीं था। इसका ज्ञान मनुष्य को आगे आने वाले समय में होगा। तो आज हमने पुरापाषाण काल को लेकर बात की कि पुरापाषाण काल के अंदर कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो घटी। इसके बाद आगे की जो घटनाएं हैं वो हमारी मध्य पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का। अब इससे आगे की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम मध्य पाषाण काल के अंदर जानेंगे कि मध्य पाषाण काल के अंदर क्या घटित हुआ, और इसी तरह करके हम बड़ी आसानी से इतिहास के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की बात जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। तो जाने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन से दबा लें ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तक हमने जो भी कुछ पढ़ा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।